उस दिन हमने आपको जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और क्या कहता है, बताया था उस दिन कि किसी पार्टिकल की पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू, स्थिति का बिल्कुल सही मान, और उसका मोमेंटम या वेलोसिटी, संवेग या वेग का बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू सही मान, दोनों चीज़ें एक ही वक्त पर डिटरमाइन नहीं कर सकती, एक साथ एक ही वक्त पर डिटरमाइन नहीं कर सकती। तो उसी पर एक सवाल है कि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता दी गई 0.1 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम है, इसको मीटर में बदल लेंगे। एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो पावर एक माइनस की और पड़ जाएगी, तो ये हो गया 10⁻11 हो गया। तो करें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जो वेग है उसमें क्या अनसर्टेनिटी अनिश्चितता आ जाएगी। तो आपको उस दिन फार्मूला मैंने बताया था कि m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू h/4 पाई। ये हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है ये। तो आप लगा दीजिए, अब इक्वल भी कर सकते हो क्योंकि ग्रेटर या इक्वल, तो यहाँ v निकालना, तो डेल्टा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये करो, ये उधर जाएगा तो h/, यह आ जाएगा आपका 4 पाई, और नीचे आ जाएगा m और इंटू डेल्टा x, ये आ जाएगा। अब h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू भी याद रहना चाहिए, आपको लिखाई थी उस दिन 6.62 इंटू 10⁻34। 4 और पाई वैल्यू कितनी होती है 3.14। m यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मास रख दीजिए। वैसे तो 9.1 10⁻31 होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और डेल्टा एक्स वैल्यू ये दी गई 10⁻11। अब इसे सॉल्व करना है, तो पहले पावर आप देख लो, -11 और -31 -11 माइनस जुड़ जाएंगी पावर, तो माइनस हो गई 42। अब इनको ऊपर ले जाओ तो प्लस की हो जाएंगी, -42 नीचे हो गए, ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगे, तो +42 और 34 माइनस की हैं, तो बचे कितनी, तो डेल्टा v इक्वल टू आपका आ जाएगा कर 6.62 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 और 10 पावर कितनी बची 8 प्लस की बची। अब इनको नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाला कर लो, आ जाएगा जाकर। 2 पावर कम कर दो, 8 प्लस के 2 कर दो, तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट जो है हट जाएगा। तो डेल्टा v इक्वल टू 662 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 और इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अब इसको देख लो कितना आएगा तकरीबन जाके, दोनों 27। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके इसको 662 को डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका देख लेना, इन्हीं में से आ जाए कोई। फिलहाल पावर 6 वाले जो हैं आएंगे, कोई पावर 6 वाला। ये डी आएगा, मतलब डी पहले देख लो, बाद में लिखना। इसको देख लो भाई, पहले इसको समझ लो। अब यहाँ भी देखे क्या दिया है, मास दिया हुआ है, ग्राम में दिया तो हमने किलोग्राम बदल लिया। अब वेलोसिटी दी है यहाँ डेल्टा v दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दी है 45 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कह रहे हैं इसकी 2% एक्यूरेसी है, तो इंटू 2% कर देंगे।
2% यथार्थता है एक्यूरेसी। तो 45 और इंटू 2% मतलब क्या हो गया, 2/100। तो 45 दूना 90, तो 90 का अपान 100 यानी 9/10 आ गया मीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 0.9 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 0.9। अब यहाँ डेल्टा एक्स निकालना है आपको, डेल्टा एक्स। तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे अभी लगाया था, m इंटू डेल्टा वी और इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 पाई। अब डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स बराबर करोगे तो ये जो है इतना नीचे आ जाएगा अपान में, तो डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा h/4 पाई m इंटू डेल्टा वी। अब आप वैल्यू रख दो, तो डेल्टा एक्स एच की वैल्यू वही है 6.62 10⁻34 और 4 और पाई वैल्यू 3.14 और एम दिया हुआ ये मास 40 इंटू 10⁻³ और डेल्टा वी आपका कितना आया 0.9। अब इसे कर लेंगे आप। इसे सॉल्व कर लेना, आप आ जाएगा। पहले वाला आएगा शायद, ये वाला। तो यहाँ मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी गई है, वो उसमें निकालना है। तो मोमेंटम डेल्टा वी इक्वल टू आपको मालूम है होता है m डेल्टा वी, डेल्टा पी इक्वल टू, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपान m। तो डेल्टा पी इक्वल टू, डेल्टा पी कितना दिया 1 इंटू 10⁻18 और m की वैल्यू आप ले लें ग्राम में ले लें, क्योंकि यहाँ सब ग्राम में दिया, तो ग्राम में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो -28 हो जाएगा जाकर। तो डेल्टा इक्वल टू 1/9 इंटू 10 ऊपर ले जाएं प्लस की 10, एक पावर कम कर दें, तो डेल्टा इक्वल टू 10/9 इंटू 10⁻9, 10/9 मतलब हो जाएगा 1.11 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा,
सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहले आ जाएगा तो। फिर अगले सवाल कर रहे हैं कि किसी पार्टिकल के लिए जो पोजीशन और मोमेंटम है, इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो क्या है, इक्वल है, समान है। तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, यहाँ ये कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी। तो फार्मूला आप बता चुके हैं कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, h/4 पाई। ये सवाल में कह रहे हैं कि दोनों की बराबर है, अनसर्टेनिटी पोजीशन स्थिति में अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी मोमेंटम संवेग में अनिश्चितता दोनों बराबर हैं। तो डेल्टा पी, अब डेल्टा एक्स जगह पर डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स जगह पर भी ये लिख दो, हो जाएगा जाकर। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई। तो ये डेल्टा पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू h/4 पाई। और आप जानते हैं कि डेल्टा पी क्या होता है, m डेल्टा वी। तो m डेल्टा वी का होल स्क्वायर इक्वल टू h/4 पाई। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू h/4 पाई अपॉन m स्क्वायर। तो डेल्टा वी इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा h/4 पाई m स्क्वायर। तो डेल्टा वी इक्वल टू 4 का रूट जो होता है 2 होता है, तो 1/m पर स्क्वायर लगा तो वो भी रूट से बाहर आ जाएगा, m 1/2m और अंडर रूट h/पाई, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा।